हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन इंक्रीज़ योर नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जुलाई के पूरे करंट अफेयर के बारे में। तो जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी आपको इस तरीके की वीडियो चाहते हैं और हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कि एज़ पर द इंडस्ट्री बॉडी FICCI व्हाट विल बी द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। ऑप्शन है -3.8%, -5%, -4.5%, -6%। राइट आंसर करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए यहाँ आपका राइट आंसर ये आपका ऑप्शन सी दैट द मीन -4.5% इज़ द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया कब रहेगी 2020-2021 में। ठीक है, और किसका एस्टिमेशन है? ये एस्टिमेशन है FICCI का। थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे रिलीज़ किया गया था 12 जुलाई 2020 को, उसमें इसको बताया गया था। जिस सर्वे को रिलीज़ किसने किया था? FICCI ने रिलीज़ किया था। इसमें ये कहा गया था जो मिनिमम और जो मैक्सिमम GDP ग्रोथ होगी वो -6.4% एंड -1.5% रिस्पेक्टिवली होगी कब? फाइनेंशियल ईयर 21 में। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल हैज़ अनाउंस टू सेटअप द गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड विद द टोटल आउटले ऑफ डैश टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन द कमिंग ईयर। ठीक है, जो आपका गूगल है उसने अनाउंस किया है डिजिटाइजेशन फंड के लिए एक आउटले आउटले अनाउंस किया है कि इतना वो इन्वेस्ट करेगा इंडिया के लिए अपकमिंग ईयर्स के लिए। तो जो ऑप्शंस हैं वो है 10 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर और 12 बिलियन डॉलर। तो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। एंड यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दैट द मीन गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन डॉलर का क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा फॉर इंडिया के लिए अपकमिंग ईयर्स के लिए। थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो जो गूगल जायंट है अपना, ठीक है, वो 75,000 करोड़ को इन्वेस्ट करने वाला है किसमें? गूगल डिजिटाइजेशन फंड के लिए, फॉर गूगल जो इंडिया की और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए डिजिटाइजेशन। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा था थोड़ा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री वॉज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। देखिए, इस समय ये क्वेश्चन बनने का चांस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जिस समय कोविड-19 चल रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और फ्रिक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 2019-20 में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अनुसार? तो ऑप्शन है फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर ये आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो यूनाइटेड स्टेट है वो इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा रहा है 2019-20 में, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, जो यूएस ने अपना ट्रेड थोड़ा सा बढ़ा दिया इंडिया के साथ। ये अभी हो गया है 1920 में कंप्लीट। 1920 में ये जो हो गया इसका, ये 88.75 बिलियन था जो 2018-19 के कंपेयर में थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, 2018-19 में कितना था? 87.96। तो थोड़ा सा आप स्टैटिस्टिकल डेटा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ली हेसियन लॉन्ग हैज़ रिसेंटली सिक्योर्ड अनदर टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जो ली हेसियन लॉन्ग है इन्होंने अपना नेक्स्ट टर्म बढ़ा लिया प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके नॉर्मल SSC और इस तरीके की एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि जो रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्चुअल काउंटर टेररिज्म वीक 2020 वाज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 6 to 10 जुलाई 2020 विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द एनुअल सेलिब्रेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इस सेलिब्रेशन को कंडक्ट किया जो काउंटर टेररिज्म वीक 2020 है? ठीक है, तो ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, OECD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एंड USAID। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर ये आपका ऑप्शन सी दैट द मीन यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? रिसेंटली काउंटर टेररिज्म वीक 2020 को ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, और जिससे क्या कर सके, थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाई जा सके ताकि टेररिज्म को रोका जा सके। थोड़ा सा और इसके बारे में अगर बात करूँ कि जो थीम है 2020 की, ठीक है, जो इन्होंने थीम रखी है काउंटर टेररिज्म वीक की, वो है स्ट्रेटेजिक एंड द प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म इन अ ग्लोबल पेंडेमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ग्लोबल पेंडेमिक एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से आप ये जो चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस है टेररिज्म के, इसको काउंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थीम है, समटाइम्स न्यूज़ में रहती है, तो इसको इस तरीके की थीम एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द 2020 वॉलंटरी नेशनल रिव्यू ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंटेड एट द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू कहाँ पर, HLPF में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में अभी इसको प्रेजेंट किया है। तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, नीति आयोग, FICCI एंड RBI। पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर। एंड द राइट आंसर आपका यहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन बी, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने क्या किया है, रिसेंटली वॉलंटरी नेशनल रिव्यू को कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में क्या किया है, प्रेजेंट किया है। तो ये थी इसकी न्यूज़। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप जानेंगे तो किसने, अगर मैं बात करूं कि इसको आखिर प्रेजेंट किसने किया, तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, इन्होंने क्या किया, इसको प्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्या है, HLPF जो है यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप मुझे एक आंसर बताएंगे कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं। ठीक है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द बोइंग इंडिया द फाइनल फाइट ऑफ हाउ मैनी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैव बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन एयरफोर्स इन जुलाई 2020। ठीक है, जो बोइंग इंडिया उसके अनुसार से जो 5 फाइनल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ये इंडिया को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, जुलाई 2020 तक, मतलब इसी महीने के लास्ट तक इसको क्या हो जाएगा, इंडिया को मिल जाएंगे, इंडियन एयरफोर्स को। तो कितने हेलीकॉप्टर्स थे जिनकी बात की जा रही है, उनमें से हमको 5 मिल रहे हैं। तो ऑप्शन है 20, 22, 24 एंड 26। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर ये आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर है। मतलब कि 22 जो हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर, इनमें से हमको 5 अभी रिसेंटली मिल जाएंगे इसी महीने में। ठीक है, और जिस तरीके से अभी क्लैश ऑफ बना हुआ है कहाँ पे, जो हमारा गालवान वैली पे, तो ये सारे इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे निभा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। जो 22 अपाचे हेलीकॉप्टर में से हम जो अभी 5 ले रहे हैं, ठीक है, बोइंग कहाँ से ले रहे हैं ये याद रखना। अपाचे हेलीकॉप्टर हम USA से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो चिनूक चॉपर है, ठीक है, चिनूक चॉपर भी 15 हमने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स के लिए परचेज़ किया है। ठीक है, इसको प्रोक्योरमेंट किया है किसके साथ, USA के साथ। ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर जिसको AH-64E कहते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर इनका काफ़ी अच्छा होता है, साथ ही साथ जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं और नेविगेशन भी इनसे अच्छा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध बिन हसन जामी पास्ड अवे इन जुलाई 2020, इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड द हेल्पफुल सिटीजन अवार्ड। ठीक है, बाय अ गुजराती मैगजीन। तो इनको हेल्पफुल सिटीजन अवार्ड मिला था गुजराती मैगजीन के द्वारा। ये कब मिला था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, और ये है कौन, ये भी हम समझेंगे। तो ऑप्शन है 1991 में, 1993 में, 1995 में, 1997 में। तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर जो आपका यहाँ पे ये आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मतलब 1993 में इनको क्या मिला था, जो हेल्पफुल सिटीजन अवार्ड इनको दिया गया था। अब ये थे क्या, तो अवध बिन जो हसन थे ये एक कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, जिनको पॉपुलरली जामी के नाम से जाना जाता था, और इनको 1993 में हेल्पफुल सिटीजन अवार्ड दिया गया था। साथ ही साथ 1994 में गुजराती मैगजीन ने क्या किया था, गुजराती मैगजीन के द्वारा तो इनको हेल्पफुल सिटीजन अवार्ड दिया गया था। और 1994 ने गुजरात गवर्नमेंट ने इनको क्या किया था, एक्सीलेंट कार्टूनिस्ट का दर्जा भी दे दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज़ as a top performing unit in the country in the first quarter of the financial year 2020-21। ठीक है, तो रिसेंटली किस NTPC को अभी फर्स्ट यूनिट का दर्जा दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में। ठीक है, तो ऑप्शन है NTPC रिहान को, NTPC रेणु सागर को, NTPC सिंगरौली को, और NTPC पंकी को। तो जो वीडियो को पॉज करिए और फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी दैट द मीन थर्ड आंसर है। जो NTPC सिंगरौली, इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का दर्जा दिया गया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में। थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लीजिए। जो NTPC सिंगरौली है, ये इसकी जो कैपेसिटी है ये 2000 मेगावाट की कैपेसिटी है, जिसके अंदर जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो सब डिवीज़न है ये 5 यूनिट को डिवाइड करेगी 200 मेगावाट में ईच में। मतलब 200 मेगावाट के 5 यूनिट्स अलग अलग होंगे, और 2 यूनिट होंगी वो 500 मेगावाट की अलग यूनिट होंगी। इस तरीके से 2000 मेगावाट कंप्लीट जो कैपेसिटी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी किसको फर्स्ट यूनिट का दर्जा दिया गया है, तो ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो NTPC सिंगरौली है, इसको फर्स्ट परफॉर्मिंग यूनिट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एज पार्ट ऑफ एफर्ट टू रैम्प अप टेस्टिंग फैसिलिटीज़ महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे हैज़ इनॉग्रेटेड अ कोविड RT-PCR लेबोरेटरी इन विच सिटी। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि किसी स्टेट का नाम देकर उस स्टेट के अंदर का डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से वो चीज़ बिलोंग कर रहा है। तो अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने क्या किया है, कोविड RT-PCR लेबोरेटरी को अपने स्टेट के अंदर एक सिटी में इनॉग्रेट करने का फैसला लिया है। तो वो कौन सी सिटी है? ऑप्शन है नासिक, जलना, अमरावती एंड द जलगांव। पॉज द वीडियो एंड देन गिव आंसर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी दैट द मीन मतलब सेकंड नंबर का आपका ऑप्शन सही है, जिसको क्या बोला जाता है? जलना। जलना एक सिटी है, कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, वहाँ पे क्या करा जा रहा है? कोविड RT-PCR लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया जा रहा है। थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं और उसके पहले थोड़ा सा आप इसको जान लीजिए कि जलना सिटी ये कहाँ पे? मराठावाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये क्या पड़ती है? ये सिटी पड़ती है जहाँ पे महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे RT-PCR लेबोरेटरी को ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि क्या कर सकते हैं, जहाँ से ट्रेसिंग और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को और बढ़ाई जा सके कोविड-19 से बचने के लिए, क्योंकि रिसेंटली सबसे ज़्यादा केस जो अभी देखे गए हैं वो महाराष्ट्र में ही देखे गए हैं। थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। लोकसभा सीट की संख्या वहाँ 48 है, राज्यसभा सीट की संख्या 19 है। और कुछ इंपॉर्टेंट डैम समटाइम्स सीन इन न्यूज़, ठीक है, इनको देखा जाता है न्यूज़ में। तो जो डैम्स हैं वो हैं जैसे कोयना डैम, ये कोयना रिवर के ऊपर बनाया गया है। जायकवाड़ी डैम, ये गोदावरी रिवर के ऊपर बनाया गया है। विल्सन डैम, ठीक है, ये प्रवारा रिवर के ऊपर। वैतरना डैम, ये वैतरनी रिवर के ऊपर। एंड मूला डैम, मूला रिवर के ऊपर। तो आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सा डैम किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये थे आज के पूरे 14 जुलाई के पूरे करंट अफेयर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, ताकि हर किसी को इनका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।